हेलो। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू। एक्सरसाइज 10.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले बेसिक जो कुछ भी था इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे आप लोग के। उसमें बहुत कुछ आप लोग बताए थे बाबू की वृत्त के बारे में बताए थे कि वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है बाबू। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये सब बता दिए थे। परिधि किसको बोलते हैं, चाप किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, ये सब बता दिए थे। वृत्त की बड़ी जीवा कौन होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? व्यास होता है। जीवा किसको कहते हैं? जो वृत्त के दो भागों में बांट देता है उसे क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ये सब बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे देखिए, ये इसको अगर ये वृत्त है और वृत्त के एक इस तरीके से रेखा है तो इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, क्योंकि इसको छेद नहीं ना कर रहा है, ये इससे अलग ही है। इसे कौन सा रेखा बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ये छेदक रेखा बोलते हैं, क्योंकि वृत्त के दो भागों मतलब दो पार कर जाना वृत्त के, तो उसे कौन सा रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा। और ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है तो उसे कौन सा रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक वृत्त पे बाबू अनंत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, क्योंकि वृत्त जो होता है ना अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है? बने होते हैं। ये वृत्त है बाबू, वृत्त के परिधि में बहुत सारे बिंदु है, अनंत बिंदु है, और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। वृत्त की परिधि पर अगर कोई एक बिंदु है तो उससे कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। और एक वृत्त पर अनंत बिंदु है तो कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? अनंत स्पर्श रेखा खींचेंगे। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा भी एक वृत्त में अनंत खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं? छेदक रेखा भी वृत्त में अनंत खींच सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज हो गया। देखिए आज हम लोग ये इसके पिछले वाले वीडियो में ना आप लोग बताए थे 10.1 पर मैं बताए थे। क्या बताए थे उसमें? 10.1 पर मैं क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से स्पर्श बिंदु एक होता है। स्पर्श बिंदु किसको बोलते हैं? जिस बिंदु पर टच करते हुए जाता है ना रेखा, उसी को कौन सा बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होता है ना वो किसका काम करता है? लंब के काम करता है। और ये हम सिद्ध करवाए थे वहां पे, इसके पिछले वाले वीडियो में सिद्ध करवाए थे। और ये एग्जाम में आते रहता है बाबू की परमेय 10.1 उसका नाम है, और वो जो अभी जो बोले वही बोलता है कि उसको सिद्ध करके बताइए, तो आ जाता है बाबू। एक परमेय 10.2 है, इसको अभी सिद्ध करेंगे हम लोग, ठीक है? इसको पहले हम वीडियो ये क्वेश्चन लिखते हैं कि किस तरीके से पूछता है तो बताते हैं। देखिए परमेय 10.2 क्या बोलता है बाबू। 10.2 बोलता है कि बाह्य बिंदु से, बाह्य इसको लिख दो, बाह्य लिखा गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब वृत्त है, एक वृत्त के बाहरी कोई बिंदु है, इसको नाम दे दो, पी दे दो, ठीक है? वृत्त के कोई बाहरी बिंदु है, उससे जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? बराबर होता है। इसको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना? तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, सिद्ध करते हैं। तो ये बाबू एक दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को बोला है, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे कि माना कि, लिखेंगे बाबू कि माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। एक ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसके बाहर स्थित बिंदु कौन है? पी है, ठीक है? बाहर स्थित बिंदु क्या है? पी है। आसपास रेखा खींचा रहा है ना, ये एक यहाँ पे नाम दे दो, क्यू दे दो। यहाँ पे स्पर्श हो रहा है ना, तो एक क्यू दे दो, और यहाँ पे क्या दे दीजिए? आर दे दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है? अब लिखेंगे पी को, पी बिंदु से दो स्पर्श रेखा पी क्यू एवं पी आर है, ठीक है? ये करना है हम लोग को। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू? ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है? बराबर, यही ना सिद्ध करना है। लिख देंगे सिद्ध करना है क्या रे? पी क्यू बराबर क्या? पी आर, यही सिद्ध करना है हम लोग के। चलिए अभी कुछ भी नहीं किया हम लोग, बस ये लिख लिया कि बाबू कि मान ले कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके वृत्त के बाहरी कोई बिंदु है जो क्या है?
P है, और P के से दो स्पर्श रेखा है बाबू, है जो P Q एवं P R है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों को सिद्ध कीजिए कि ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बराबर है, तो यही दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब हम लोग रचना करते हैं। रचना बताए थे किसको बोलते हैं, रचना मतलब जिसको लाने के लिए बाबू अपने से कुछ करते ना छेड़छाड़ इसमें, उसी को क्या बोलते हैं, रचना करते हैं। तो देखिए हम लोग रचना में क्या करते हैं बाबू, किसको ओ से ना क्यू को मिलाते हैं, ओ से किसको मिलाते हैं, क्यू को मिलाते हैं, मिला दीजिए इसको, ओ से क्यू के मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ओ से आर को भी मिला दीजिए, ये समझ में आ रहा है कुछ, ओ से क्यू को मिलाया और ओ को किससे मिलाए, आर से मिलाए। और क्या कीजिए ना कि पी को ओ से मिलाइए, पी को ओ से मिलाइए ऐसे, ठीक है। तो रचना जो की है ना से लिख दीजिए इसमें, क्या रचना की है कि केंद्र ओ को P एवं लिखिएंगे, केंद्र O को P Q एवं R से मिलाया, यही ना किए हैं हम लोग, तीनों बिंदु से मिला दिए हैं, ठीक है। अब ये प्रमाण देते हैं, क्या देते हैं, प्रमाण, कुछ प्रमाण देते हैं, प्रमाण बोलते हैं उसको, जो मतलब जो सत्य होता है उसको प्रमाण बोलते हैं। आप पिछले प्रमेय में क्या पढ़े थे कि केंद्र बिंदु से जो स्पर्श बिंदु पे, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के बिंदु पर जो आता है वो लंब के काम करता है कि नहीं रे, करता ना है। तो ये लंब के यहाँ पे काम करेगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि ना। बाबू प्रमाण में देते हैं कि ये प्रमाण में लिखते हैं कि स्पर्श बिंदु, देखिए लिखते हैं कि ये क्या लिखे यार लिखेंगे, चूंकि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है रे, त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे ये लंब होता ना है स्पर्श बिंदु से त्रिज्या, अब जब लंब होगा तो 90 डिग्री होगा ना, जब लंब होती है तब बाबू ये हो गया, प्रमाण दे दिए हम लोग कि ये क्या हो गया, ये। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक आ गई। अब हम लोग करेंगे क्या ना कि इसको ना, आप लोग के कल बताए थे ये सर्वांग समता वाला बताए थे कई को, ए साइड एंगल साइड ऐसे बताए थे ना, उसमें से RHS वाला भी बताए थे तो ये चलेंगे। इसमें दो गो देखिए त्रिभुज बन रहा है, PQO, एगो POR बन रहा है कि नहीं, तो इससे चलेंगे बाबू हम लोग, चलेंगे, प्रमाण दे दिए, रचना दे दिए, ये सब दे दिए। अब क्या करेंगे इसमें कि चलेंगे बाबू, ये देखो ये हो गया बाबू, तो लिख दो यहाँ के, इसलिए कोण Q और कोण R क्या है, समकोण है, लंब होता है तो समकोण तो होगा ही। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं, वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज, देखिए नाम दीजिएगा यहाँ से, OPQ में, OPQ तथा OPR में, OPR में। चलिए दोनों में आइए, दोनों में तुलना करना है, दोनों में देखिए एक चीज समझिएगा, ये बाबू त्रिज्या केंद्र से स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या के काम करेगा, ये त्रिज्या ना है, OR एक त्रिज्या है और OQ भी क्या है, त्रिज्या, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो चलिए, और बाबू देखिए आप RH में क्या जाने थे, सर्वांग समता में, मतलब R मतलब क्या था, राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री वाला होना चाहिए, और एक होना चाहिए हाइपोटेनस होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, भुज, ये कोई साइड होना चाहिए बराबर। तो क्या हो जाता था रे, RHS सर्वांग समता होता था। जब सर्वांग समता हो जाएगा तो तीनों भुज आएगा, फिर अगला जो बाकी बचेगा शेष भुजा, वो भी तो बराबर हो जाएगा ना। यही से हम सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए आइए बताते हैं, इसमें लिखेंगे बाबू की कोण, इस त्रिभुज में कोण Q
बराबर होगा इस त्रिभुज में कौन किसके बराबर, आर के। क्यों? क्योंकि समकोण है। सम क्या है बाबू, समकोण से। समकोण से दोनों क्या होगा, बराबर। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में देखो इसका कोण वाला ये देखो त्रिभुज ई वाला छोटा वाला, इसमें त्रिभुज में देखेगा तो क्यू है, वो है क्या है, पी है। तो ये अगर कोण ये 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों क्यू और आर कोण बराबर होगा, समकोण से बराबर होगा। अब देखिए, अब हम लोग कर्ण बराबर करते हैं। कर्ण समकोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। इस त्रिभुज में अगर सामने वाला भुजा यही ना होगा, ओपी। ओपी होगा रे, ओपी बराबर होगा एक बराबर क्या होगा, ओपी। इसमें भी तो ओपी होगा। देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में ये 90 है, तो 90 के सामने वाला भुजा क्या है, ओपी। और इस त्रिभुज में ये भी तो वही है ना, दोनों में ये ना है, दोनों के लिए ना है ये, तो दोनों के लिए तो दोनों बराबर है। और किससे, उभयनिष्ठ से। किससे रे, उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं जो दोनों के लिए है। यही लाइन बात दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए बराबर ना होगा, होगा कि नहीं। अब आइए देखिए, इसको ओ क्यू बराबर होगा ओ आर के। ओ आर के किससे, त्रिज्या है, दोनों तो त्रिज्या ना है, तो एक वृत्त में अलग अलग त्रिज्या हो जाएगा, वही ना होगा। तो किससे बराबर होगा, ये त्रिज्या से। त्रिज्या से। चलिए देखिए, अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री एगो हो गया, कर्ण बराबर हो गया, एगो साइड बराबर हो गया, तो आरएचएस सर्वांग क्षमता से बराबर हो गया ना, ये हो गया। सर्वांग क्षमता सिद्ध कर रहा है, आरएचएस से सर्वांग क्षमता सिद्ध कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे, लिखेंगे कि इसलिए आर एच एस सर्वांग क्षमता से, आरएचएस सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ओ पी आर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया बाबू, ई साइड और ये साइड दोनों के बराबर हो गया, ये जो बाकी शेष जो बचा भुजा से बराबर ना हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बाबू, ये लिखेंगे आर सर्वांग क्षमता से, तो बाबू हो जाएगा क्या, पी क्यू। इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। प्रूफ यही करना था, हम लोग क्या कर दिए। कुछ समझ में आया तो नहीं के, हाँ कुछ बोल रहा है, सीपी। रुक जाओ अभी, देखो सुनो, ये देखो समझो बाबू, बाहर हम लोग के बोला था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होता है, इसको सिद्ध करना था। तो हम लोग एक लिए वृत्त लिए बाबू, वृत्त के कोई बिंदु एक पी लिए, तो उससे स्पर्श रेखा 2 खींचे, इसको हम लोग को सिद्ध करना था क्या है, बराबर हो। तो हम लोग लिखे कि माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसके बाहरी स्थित बिंदु क्या है, पी है। अब पी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा पी क्यू एवं पी आर है, वो लिखे है पी क्यू एवं पी आर है। तो सिद्ध करना है बाबू कि पी क्यू बराबर क्या है, पी आर, ये सिद्ध करना था। रचना लिखे, रचना उसको बोलते हैं जो सिद्ध करने के लिए कुछ करते हैं हम लोग। रचना में क्या किया कि केंद्र ओ के पी क्यू एवं आर से क्या किए, मिलाए। पी से क्यू से आर से क्या कर दिए, मिला दिए। प्रमाण दिए, प्रमाण की चूंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होता है, लंब। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होता है, 10.1 में देखे हैं हम लोग। देखिए ये चीज हो गया बाबू, तो इसलिए बाबू क्या हो जाएगा, कौन ये क्यू और कौन आर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। सम आप चलेंगे समकोण त्रिभुज, ये दोनों में चले, ओ पी क्यू और ओ पी आर से चले। तो इस त्रिभुज में देखिए कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो समकोण से दोनों क्या हो गया, बराबर। फिर देख रहे हैं कि ये जो भुजा है पी ओ, तो दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए ही है ना, ये दोनों के लिए तो उभयनिष्ठ से हो जाएगा बराबर ये। अब ये इसको बाबू ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या दोनों बराबर होता है कि नहीं, तो ओ क्यू और ओ आर क्या हुआ, बराबर। तो इससे हमको पता चला कि बाबू आरएचएस से, आरएचएस सर्वांग क्षमता से बाबू ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जो बाकी जो भुजा बराबर ना था वो भी सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ हो गया, समझ में आया तुम लोग के। ये आप लोग के आना चाहिए, सॉल्व करने की इस तरीके से आता है। 2 ऊपर मैं अभी बताया 10.1 और 10.2, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आप अपने दिमाग में रख लीजिए इसको। देखो बाबू एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो सकता है रे, अनंत हो सकता है बाबू। देखो हम जानते हैं कि एक वृत्त होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है कि नहीं, अनंत बिंदु से होकर मिलकर के बना होता है, और एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं। अब अनंत बिंदु है एक वृत्त पर, तो अनंत को स्पर्श रेखा ना खींच सकते हैं, ऐसे से खींचेगा कि ना रे, जितना तोरा मन है खींचते रहो एकरा पे।
तो एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? एक आंसर क्या हो जाएगा रे? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा रे। सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए आप समझिए कितना स्पर्श रेखा होगा? अनंत। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दूसरा क्वेश्चन में, खाली जगह है उसको भरना है। आइए देखिए क्या बोल रहा है बाबू इसमें। बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, ठीक है, हम ध्यान से सुनो, कोई वृत्त है, एक पे कोई स्पर्श रेखा है, इस तरीके से गया है, तक कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब क्या वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? एक ही बिंदु पर ना प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु के कोई वृत्त के स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक ही वो बिंदु को टच करते हुए जाता है। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रे? एक भरा जाएगा, एक बिंदु पर क्या करता है? बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरागा? एक। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कोई वृत्त है, वृत्त है और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक यहाँ बिंदु मान लो कोई भी करेगा तो इधर करेगा तो इस तरीके से जाएगा, जाएगा कि ना? यहाँ आई प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। अभी तो बताए थे, इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? छेदक। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? छेदक। समझ में आ रहा है रे? छेदक कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, रेखा लिख दो, छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आइए तीसरा क्वेश्चन में, कह रहे कि एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर, समांतर पता है किसको बोलते हैं? जो दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो। कहीं भी चल जाए, अनंत तक चल जाए, तो दोनों के बीच में क्या हो? दूरियां समान हो, उसी को क्या बोलते हैं? समांतर। तो कह रहे कि एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा खींचे जा सकते हैं? तो देखिए एक वृत्त बनाते हैं हम, एक छोटा सा वृत्त ले, तो देखो एक वृत्त है, अब एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो एक स्पर्श रेखा यहां से जाएगा, जाएगा कि नहीं? ये स्पर्श रेखा हो गया, और एक समांतर बनाना है। इस रेखा के ही समांतर रेखा होना चाहिए, और जो भी क्या होना चाहिए? स्पर्श से होना चाहिए। तो स्पर्श होना चाहिए, तो ऐसे यहीं से ना जाएगा रे, यहां से होकर के जाएगा, इधर इधर जाएगा। और कोई एक समांतर तू बना सकता है? नहीं ना बना सकता है। एक वृत्त में केवल और केवल दो स्पर्श समांतर रेखा खींचे जा सकते हैं। अगर इधर बनाएंगे तो इधर बनाने पड़ता कि नहीं? ये दोनों जाएगा पूरा दूरी तक, कहीं जाएगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? समांतर होगा, समान होगा, होगा कि नहीं? तो इन दोनों क्या होगा? समांतर स्पर्श रेखा होगा। तो कितने बाबू का बोला था? तीसरा आंसर है। एक वृत्त की कितना? दो समांतर रेखाएं हो सकती है। कितना हो सकती है? समझ में आ रहा है ना? दो की छोर है। अब कोई रेखा खींचेगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, समांतर नहीं हो, मतलब समांतर तो होगा लेकिन स्पर्श रेखा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? दो। ब्लू से लिखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। समझ रहे हैं आप लोग? अब आइए तीसरा, चौथा के, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त, देखो मान लो एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दो, स्पर्श रेखा हो गया, के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ पता है किसको बोलते हैं? जो दोनों के लिए वो बिंदु होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। ये बिंदु वृत्त के लिए भी है और किसके लिए भी है? रेखा के लिए भी है, इसीलिए उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन सा बिंदु क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे ना, कहेंगे स्पर्श बिंदु नहीं करा बोल रहे थे, जहां से टच होकर के जा रहा था, तो क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। समझ में आया? ये हो गया पहला, दूसरा के बना दिए। अब आइए तीसरा में, इसको उतार लीजिए बढ़िया से आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है बाबू, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ का लंबाई पूछा है, PQ की लंबाई क्या होगा? नीचे ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो देखो बनाओ, पहले फिगर बनाओ इसको। कहा बोले कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो पहले वृत्त बनाइए एक, और इसका त्रिज्या कितना है रे? 5 सेंटीमीटर। अभी बताते हैं इसको। और बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है बिंदु P पे स्पर्श रेखा, तो यहाँ से स्पर्श रेखा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है तुम लोग के? ये स्पर्श रेखा है, और ये P है और क्या है रे? PQ है, ठीक है, PQ जा रहा है।
पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर, ओ से, ये केंद्र ओ से, केंद्र कितना है ओ दे दिया है, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा पी, रेखा जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि बिंदु क्यू पर, यहां मान लीजिए कि क्या है बिंदु क्यू है, और यहां इस प्रकार मिलती है बाबू, ये इस प्रकार मिलती है कि बता रहे मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, यहाँ पे क्यू ना नाम करा देंगे, ओ क्यू बाबू, ओ क्यू बोल दिया कितना 12 सेंटीमीटर, ओ यहाँ क्यू यहाँ, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, मिलाइएगा, इसका नाम दे दिया, इसका कितना मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बन गया बाबू, समझे। बोला था कि कौन केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसका कितना त्रिज्या है बाबू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा रे, ये त्रिज्या ना है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ओ बिंदु पर स्पर्श करा था, किस बिंदु पे, यहाँ जो स्पर्श करा ना, स्पर्श बिंदु के नाम क्या दे दिया था पी बिंदु पर क्या कर रहा है स्पर्श, और यही पी को आगे बढ़ाया है क्यू तक ले गया है, ठीक है, और फिर ओ से क्यू की दूरी दे दिया है कितना, और हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है पी क्यू, मतलब ये वाला पूछा है, पी क्यू के पूछ दिया है। आपको पता है बाबू कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या आता है लंब के काम करता है, ये 90 डिग्री होगा। अब जब 90 डिग्री हो गया बाबू, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण, ये कर्ण है, ये मान लीजिए लंब है, आधार है, कुछ भी है, तो ये वाला ना निकल जाएगा, किससे निकल जाएगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, आराम से इसको बना लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे बाबू, पहले प्रमाण दे दीजिए कि ये लंब किसे है, कि प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कोण पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, होगा कि ना, होगा ना। आप लिखिए समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस से लिखिए सीधा सीधी, जब ये है 90 है तो समकोण त्रिभुज तो ये है, तो लिखेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं आप, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है बाबू। चलिए इस पे बैठा दीजिए, इधर लिख देते हैं, ये कर्ण है कितना रे, कर्ण 90 डिग्री सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण, अब 12 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और फिर लंब ये कितना है 5, 5 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और आधार नहीं मालूम है क्या है, तो इसको पी क्यू लिख दो, आधार प्लस में होगा ना, ये क्या हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर होगा कि नहीं। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर 25, और प्लस पी क्यू के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा ना। अब इसको इधर ले आइए, तो ये पी क्यू बचेगा, इधर खाली पी क्यू बचेगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144, और इधर आ गया तो माइनस में होगा कि ना रे 25 रे, होगा ना। जब करेगा बाबू तब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा रे 9, और ये बचा 13 में से 2 जाएगा तो 11 बचेगा बाबू, सब सेंटीमीटर में था इसलिए क्या लिख दो सेंटीमीटर। अब एक पे स्क्वायर है बाबू, अभी स्क्वायर है ना, जब एक पे स्क्वायर हटाएगा तब पी क्यू आ जाएगा, एक पे क्या चढ़ जाएगा रूट, 100 कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। देखो है कहीं ऑप्शन डी नंबर है, सही हो गया। समझ में आया कैसे बना, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है ये, तो 3 भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बाबू 4, इसको उतारिए, फिर उसके बाद चौथा बताते हैं। देखिए बाबू ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा क्या हो छेदक रेखा हो। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है रे, कह रहा है कि एक वृत्त खींचो, एक वृत्त बना लो भाई, एक वृत्त चलो बना देते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है कर लो। एक वृत्त खींचिए, खींच लिए, ठीक है वृत्त हो गया, समझ में आया ना। हाँ एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा की, एक दी गई रेखा मतलब एक रेखा है कोई ले ले, मान लो हम लोग एक रेखा ये वाला है, ठीक है, दी गई रेखा के समांतर, समांतर का समझते हैं क्या होता है, इसी रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, 2 ऐसा रेखा खींचिए, उनमें खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरा क्या हो। जब ये बाबू स्पर्श ये है एक रेखा की है, एक में पहले से बोला है कि एक वृत्त खींचिए तो वृत्त खींचिए, इसमें दी गई रेखा तो दी गई, मान लीजिए कि ये रेखा दिया हुआ है बाबू, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो क्या डी, इसके समांतर ही 2 अन्य रेखा खींचना है समांतर। तो समांतर कभी भी होगा तो जब एक ना इधर या इधर होगा, इधर खींचेंगे तो समांतर होगा कभी
नहीं ना होगा। समांतर का अर्थ क्या होता है कि एकदम पैरेलल एकदम सीधे बराबर करके खींचना है, तब ना समांतर होगा। तो तू ऐसी समांतर रेखा खींचो, क्या वो दो गो, जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो और वो क्या हो, छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा इधर अगर खींचेंगे तो बाबू तो यहाँ से इसे कर दो, स्पर्श रेखा हो गया, नहीं हो गया? अब समझ में आ रहा है? तो ये बाबू मान लो कि कौन सा रेखा हो गया, स्पर्श रेखा घींच दिए। लेकिन ये वो ना हुआ है भाई, एक और बोल रहा है। अब कौन सा रेखा खींचना है, छेदक रेखा, इसी के समांतर। तो इधर बाबू इधर में समांतर रेखा कहीं पे खींच दो ना, इधर इस तरीके से समांतर रेखा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये क्या है रे, चल नहीं रहा है। देखो एक छेदक रेखा, तो छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो दो बार दो बिंदु से होकर के जाता है रेखा, उसी को ना छेदक रेखा बोलते हैं। ये छेदक रेखा हो गया, अब बन गया। और क्या, यही बोला था कि एक वृत्त खींचिए जिसके दी गई रेखा के दो ऐसी रेखा खींचिए, दो ऐसी समांतर रेखा खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरा क्या हो, छेदक रेखा। तो बनना गया, हो गया। इसी के साथ बाबू ये 10.1 चैप्टर क्या हो गया है, खत्म। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि अच्छे से हम समझाने के प्रयास किए हैं, और बढ़िया से देखेंगे वीडियो तो जरूर समझ में आएगा। और ऐसा ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी ना बनाएंगे ऐसे वीडियो। अब भाई मेहनत लगता है यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।